मुझसे तो आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि हम कोई वैक्सीन ऑर्डर करना जा रहे हैं या कोई भी हम काम करना चाह रहे हैं और उसमें नैब रुकावट डाल रही है। मेरी नज़र से कोई भी प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ टेक्निकली गुजरी नहीं है। रूल्स कायदे कानून के मुताबिक चलेंगे तो वो नहीं होगा। मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम इस वजह से रुका हुआ होगा। मुशीर दाखिला और एहतिसाम मिर्जा शहजाद अकबर का कहना है कि वैक्सीन दरामद करने जैसे मामलात वज़ीर आज़म खुद देखते हैं। उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया कि वैक्सीन मंगवानी है और इसमें नैब रुकावट बन रहा है। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर को जवाब दिया कि अगर रूल्स कायदे और कानून के मुताबिक चलेंगे तो नैब से मसला नहीं होगा। वह इस बात से इतफाक नहीं करते कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम रुका हुआ होगा। इससे पहले असद उमर ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन की पहले से ही बुकिंग करा लेते तो अभी नैब की तहवील में बैठे होते। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नैब की वजह से दिनों में होने वाले काम महीनों में हो रहे हैं। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत का इख्तियार है। नैब की प्रेस रिलीज पर हुकूमत को इसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवानी चाहिए। नैब ने ब्यूरोक्रेसी के खौफजदा होने के बारे में वजीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आइन के मुताबिक काम करे तो उसे नैब से डरने की जरूरत नहीं। नैब के 1273 मौजूदा रेफरेंसेज में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमा ना होने के बराबर हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। हुकूमत नैब कानून में तरमीम करने जा रही है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपए महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे, जबकि 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज उज़्बेकिस्तान में जनूब और वस्त एशियाई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंचेंगे। कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी भी शिरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अफगान रहनुमाओं के इजलास की मेजबानी करेगा। साबिक सदर हामिद करजई, सलाहुद्दीन रब्बानी, अफगान सदर के नुमाइंदा खसूसी उमर दाऊदज़ई और साबिक वज़ीर ख़जाना उमर ज़ाक़ुख़ैर को इजलास में शिरकत की दावत। उमर ज़ाक़वाल को उमर दाऊदज़ई ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। सिंध में कोरोना फिर सर उठाने लगा। पाबंदी और बंदिशें वापस लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। सिनेमा हॉल्स भी बंद। जुमे से साहिल समंदर पर पिकनिक भी नहीं मना सकते। केंझर झील की सैर पर भी पाबंदी लग गई। पार्क्स और वाटर पार्क्स पर भी ताला पड़ जाएगा। हफ्ते से 1ली से 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। मंगल को कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% से जायद और सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5% से जायद केसेस का मतलब है कि सूरत हाल खराब है। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मोहलनवाल, खुदबूर, खानका झुगियां, नानू डोगर और फैजपुर के इलाके मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुल्हिका आबादियों में खौफ व हिरास। दालबंदी में आंधी और बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ भाग, 15 अफराद जख्मी। तेज हवा से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, केनाल रोड, गड़ी शाहू और डेविस रोड पर बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बिजली के बार बार ब्रेकडाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। धाबिजी पंपिंग स्टेशन मफलूज हो गया। 10 से 12 जुलाई तक 3 दिन में 4 बार बिजली के ब्रेकडाउन से 3 लाइनें फट गईं। 50 करोड़ गैलन पानी जाया हो गया। कराची वाले पानी को तरस गए। कराची को यौमिया 177 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है।
साबिक सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। बेटे अरसलान के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के आजिज़ में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंद यार वली और मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपर कोहिस्तान में बरसैन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी चल बसे। खाई में गिरने के बाद बस में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर चीन की सिफारतखाने से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मंसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से दोशंबे में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब से पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ मुश्तरक है। एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल में किसी सियासतदान की बराह रास्त सरमायाकारी की इतला या सबूत नहीं है। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि साबिक कमिश्नर पिंडी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जिसका भी नाम आएगा कानून के मुताबिक देखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिंग रोड स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। काबीना के किसी रुकन के रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस होने का जिक्र नहीं हुआ। इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने खुद मान लिया है कि वो अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस हैं और सिलेक्टर के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान अब इलेक्शन चोरी करें या डब्बा उठाकर भाग जाएं, कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। FIA को मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर पकड़ना है तो निकाला जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान में दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। वो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चोरों लुटेरों की वजह से मुल्क दलदल में फंसा है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के नजरबानी ने कहा कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। ऐसी सियासत और गुफ्तगू होनी है तो फिर यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। शहरी रहमान बोली कि जबान दराजी की हद होती है। गंदी जबान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग आसिफ किरमानी ने कहा कि मईशत के साथ उन्होंने अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदे अवान शहजाद वसीम का जवाब। कहा कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका बैठे हैं। दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियां भेजेंगे, जिंदाल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान बोले कि मुहिब्बे वतन की तारीफ अपने अमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मलाला यूसुफजई से मुतल्लिक मजमून पर पाबंदी। शहरी रहमान मामला सेनेट में ले आई। कहा कि आप मलाला और बेनज़ीर जैसी खवातीन को अपना हीरो नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपका हाफिज है। आप नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि मलाला से मुतल्लिक मजमून पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने छापा था। हुकूमत पंजाब की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं।
पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बायस केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 16% के करीब पहुंच गई। बलूचिस्तान में शरह 11%, इस्लामाबाद में 6.5%, लाहौर में 4% और पंजाब में 1.3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। एक दिन में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1980 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 47,472 टेस्ट किए गए। मुल्तान के थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में 2 नौजवानों पर तशद्दुद के वाक़े में एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तशद्दुद करने वालों ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले दोनों नौजवानों पर उनकी अजीज खातून को फ़ोन पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। तशद्दुद करने वालों ने दोनों नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाई। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद होने के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वो तमाम इख्तियारात थे जो चेयरमैन सेनेट के होते हैं। नतीजे का ऐलान भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर किया गया। आइन में पार्लियामेंट और अदालतों की अपनी हदूद में रहने का तयन किया गया है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालतों के मातहत नहीं। फारूक नाइक ने जवाबी दलाइल में कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बल्कि मुतलका वज़ीर देता है। नताइज का ऐलान करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी सरहद से मुतसिल जिला स्पिन बोल्दक पर कब्जा। अफगानिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती के कंट्रोल का दावा। पाकिस्तान ने बाब दोस्ती बंद कर दिया। तिजारत मुअत्तल, इजाफी सिक्योरिटी तैनात। तर्जुमान तालिबान की भी शहरियों और ताजरों से एक दिन के लिए बाब दोस्ती की जानिब न आने की दरख्वास्त। अफगान हुकूमत का स्पिन बोल्दक में तालिबान का हमला पसपा करने का दावा। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान की कमर तोड़ देंगे, जेर कब्जा इलाका जल्द वापस ले लेंगे। बरतानिया तालिबान की मुमकिन हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंद होने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर दिफा बेन वेल्स ने कहा कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो बरतानिया उनके साथ काम करने को तैयार है। कहा कि आलमी बिरादरी के पास कोई दूसरा रास्ता न होगा कि आलमी असूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करे। तालिबान हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की तो ताल्लुकात बढ़ने से सानी कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइल में सिफारतखाना खोल लिया। तेल अवीव में सिफारतखाना खोलने की तकरीब में इसराइली सदर भी शरीक हुए। यूएई के सफीर ने कहा कि सिफारतखाना खोलना बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग-मील है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजमी होगा। लंदन की मेयर सादिक खान का कहना है कि शहरियों को कोरोना के खतरे की जिद पर नहीं छोड़ सकते। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बहरीन ने 16 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नई फहरिस्त में ट्यूनिस, ईरान, इराक, मैक्सिको, फिलीपींस, इंडोनेशिया शामिल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम पर पहले ही पाबंदी आए थे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान। सेल्फ आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल कप्तान ओवेन मॉर्गन समेत 9 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। 16 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर। T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम नॉटिंघम रवाना, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।